यूज़र्स पूछ रहे थे कि डेक्सट्रेट पे काम करने का तरीक़ाकार क्या है। तो डेक्सट्रेट पे काम करने का तरीक़ाकार सिंपल सा है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है, डेक्सट्रेट सर्च करना है। जैसे ही डेक्सट्रेट सर्च करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों ने डेक्सट्रेट को ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सीधा जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए तो आप लोगों ने सीधा ऐप के अंदर लॉगिन हो जाना है। जब आप ऐप के अंदर लॉगिन होते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, साइन अप एंड लॉगिन। अगर आप न्यू मेंबर है तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ईमेल मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद एक एग्रीमेंट पॉलिसी होगी, उसको एग्री करेंगे और उसके बाद ये इस तरह का एक पजल होगा तो उसको फिल करेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़र हूँ तो मैं इसको ना ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही आप लोग साइन अप में जाते हैं, इधर साइन अप करते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन मेल जाती है। वहाँ पे आप जाके उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिवेशन मेल जाएगी तो उसको एक्टिव करेंगे। तो मैं ऑलरेडी यूज़र हूँ तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये इस तरह का कैप्चा फिलअप करना है, फिर उसके बाद सीधा लॉगिन हो जाना है। ये देखें हम इस तरह से लॉगिन हो गए। अब सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी ट्रेड सिस्टम में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है वेरिफिकेशन। आप लोग ने इधर क्लिक करना है और सीधा वेरिफिकेशन पे चले जाना है। वेरिफिकेशन पे जाके आप लोगों ने सबसे पहले अपना रियल नाम और डाटा डालना है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, और उसको कंफर्म कर देना है। सॉरी, कंफर्म कर देना है। इसके बाद आप बैक चले जाएं, अपना एड्रेस, कंट्री पाकिस्तान, सिटी राजनपुर, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर रियल एड्रेस हो वो आप लोगों ने लिखना है इसके ऊपर। और उसके बाद आप लोगों ने पोस्टल कोड डाल देना है। फिर आप बैक चले जाएंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड जो भी है वो डाल के आप इसको अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया आप लोगों के वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि डिपॉज़िट कैसे करना है। वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आप लोग USDT, जिस एक्सचेंजर से आपने डॉलर मंगवाने हैं, USDT मंगवाने हैं, आप इधर आके ना हाइड स्मॉल बैलेंसेस पे क्लिक करेंगे और USDT सर्च करेंगे। USDT जैसे कि मैंने ऑलरेडी 50 USDT मंगा लिए हैं। आप लोग ने USDT सर्च करके USDT जो टीथर वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग ने डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। डिपॉज़िट पे जैसे क्लिक करेंगे 2 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ERC20, TRC20। आप लोग ने TRC20 पे क्लिक करना है और नीचे वाला एड्रेस कॉपी करके आप लोगों ने एक्सचेंजर जिससे आप डॉलर ले रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर देना है। वो आपको डॉलर भेजेगा। जब वो आपको डॉलर भेजेगा तो इस तरह से आपका बैलेंस और वॉल्यूम शो होगा। आप इधर USDT में आएंगे,
यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका बैलेंस आया खड़ा होगा, जैसे ही वो आपको उधर से ट्रांसफ़र करेगा इसके ऊपर। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि ट्रेड कैसे की जाए, तो सिंपल सा प्रोसेस है। ट्रेड में जाना है आप लोगों ने, जहाँ पे ऊपर BTC USDT लिखा खड़ा है, यहाँ पे आप लोगों ने B2C USDT B2C USDT इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें अब B2C USDT आ गया है। ये सबसे पहला जो जहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो ये नहीं करनी आप लोगों ने, ये लिमिट आर्डर है, तो आप लोगों ने लिमिट आर्डर के बजाय मार्केट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं अब B2C लेना चाहता हूँ 500, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और बाय B2C पे क्लिक कर दूँगा। पहले मैंने मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, लिमिट वाले नहीं, मार्केट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद फिर मैंने अमाउंट डाली कि मैं कितना B2C ख़रीदना चाहता हूँ, तो मौजूदा रेट पे मैं B2C परचेज़ कर लूँगा। ये देखें ऑर्डर है सेंड फॉर प्रोसेसिंग, तो ये मेरा B2C परचेज़ हो गया है। मैंने 500 B2C लिए हैं, लेकिन अभी मैं 1500 और लेना चाह रहा हूँ। दोबारा से मैं ये B2C परचेज़ कर लूँगा। टोटल मैंने 2000 B2C परचेज़ कर लिए हैं। ज़्यादा मैं दोबारा से वॉलेट में चला जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा B2C। ये देखें यहाँ पे मैंने B2C परचेज़ किए, तो क्योंकि मेरी अमाउंट थोड़ी थी, सो दैट्स वाई मुझे 732 B2C मिल गया। अब मेरे USDT हो गए 0 और मेरे B2C हो गए USDT मेरे हो गए 0 और मेरा B2C हो गया 732 B2C। अब मेरे पास 732 B2C हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये B2C किसी बंदे से हैंड कैश लेके भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ मौजूदा रेट के ऊपर। ये अब इधर आएंगे हम लोग विदड्रॉल पे, और उस बंदे का B2C का एड्रेस हम लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, जितने हमने B2C भेजने हैं वो हम इधर लिखेंगे और विदड्रॉ रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये उसके पास चले जाएंगे और उससे हम पेमेंट ले लेंगे। इसी तरह से अगर हमने B2C डायरेक्टली किसी से लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं डिपॉज़िट, उसे अपना B2C का वॉलेट भेजेंगे और वो हमें B2C ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है।